हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम ये हाल ही में भारत को 45वीं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो नामित की गई है भारत की, उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही हम कंप्लीट यूनेस्को के बारे में क्या है, कैसे मतलब कब ये स्थापना हुई थी इसकी, कब भारत ने हस्ताक्षर किए थे, कितने इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है, पहली कौन सी है, तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट जो हो सकता है यूनेस्को से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके से हम सारी चीजें इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। ये क्लास यूपीएससी के साथ साथ आरएएस, बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे साथ में कोई भी ऐसा एग्जाम जिनमें करंट आती हो ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो या जो भी हो। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं सीधे यूनेस्को के टॉपिक से। तो भारत के लेटेस्ट यूनेस्को साइट को पढ़ने से पहले हम कुछ यूनेस्को के बारे में जान ले कि यह कब स्थापित हुआ था। तो यूनेस्को जो है, पहली बात इसकी फुल फॉर्म देखो, तो यूनाइटेड नेशन, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो यूनेस्को हो गया। तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना ये उन स्थलों को, उन इम्पोर्टेंट, उन असाधारण स्थलों को नामित करता है जो सांस्कृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से क्या हो, सार्वभौमिक महत्व के, यानी सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। तो उन सारे साइट्स को क्या करता है, ये नामित करता है। 1972 में इसको, इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन में, और ये स्थापित हुआ यूनेस्को, मतलब संस्थान बना 1972 में। और इसके बाद में इसने स्टार्ट कर दिया अपना काम करना कि जो भी सांस्कृतिक विरासत हो, कुछ भवन हो, कुछ स्थल ऐसे हो, पुरातात्विक स्थल ऐसे हो, या फिर कोई प्राकृतिक विशेषता वाली कोई भी सामग्री हो, या कोई भी भौतिक भौगोलिक संरचनाएं जो कि विज्ञान, संरक्षण एवं प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको क्या करने लग गया, नामित करने लग गया। भारत कब शामिल हुआ था यूनेस्को में? तो भारत ने 14 नवंबर 1977 को सम्मेलन में, मतलब ये सम्मेलन था, इसको, इस पर हस्ताक्षर किए थे। और फिर जो पहला जो भारत का जो सांस्कृतिक स्थल इसमें यूनेस्को में लिस्टेड हुआ था, वो कौन सा था? तो जो पहला स्थल था ना, वो था यह जनता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा किला, ताजमहल, ये पहले स्थल थे। एक साथ इन चार स्थलों को क्या किया गया था, जो विश्व धरोहर समिति थी ना, उन्होंने 1983 के जो इनकी मीटिंग थी ना, 1983 की सेशन की, उसमें इन चार को, अजंता, एलोरा, आगरा किला और आगरा का ताजमहल, इन चारों को क्या किया, उसमें शामिल किया। किसमें? यूनेस्को, भारत की तरफ से पहले ये चार स्थल बने जो यूनेस्को में शामिल होने वाले थे। इसके अलावा टोटल भारत में कितने स्थल हो चुके हैं? 45 हो चुके हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं इनकी, इन स्थलों की, जिनमें एक होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में भारत के कितने स्थल है? 37। प्राकृतिक में भारत के 7 स्थल हैं। 37 और 7 कितने हो गए? 44। और एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वो एक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक है जो दोनों में आता है, सांस्कृतिक भी और जो है प्राकृतिक, नेचुरल भी और कल्चरल दोनों में आता है। तो इस प्रकार से भारत में कुल कितने हो गए? अब 45 हो गए। तो जो लेटेस्ट हुआ है वो सारनाथ हुआ है, सारनाथ का बौद्ध स्थल, जो कि 2026 में सूचीबद्ध किया गया है। तो अब चलते हैं हमारे पीपीटी पर, और डिटेल से सारी चीजें जानते हैं। ये हो गए यूनेस्को के बारे में, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे है। तो जो लेटेस्ट जो स्थल जुड़ा है 2026 का, वो है सारनाथ का बौद्ध स्थल। और सारनाथ भी फेमस किस लिए है? फेमस है कि क्योंकि जो जब बुद्ध जो है, महात्मा जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 6ठी शताब्दी से पूर्व की ये बात है, तब उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था ना, वो यहीं पे दिया था, सारनाथ में ही। और इसी को फिर उन्होंने, ये बाद में कहा गया था क्या, धर्म चक्र परिवर्तन इसको नाम दिया गया था। लगभग 2500 साल पुराना ये स्थल हो गया, इसलिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। कहाँ पे है ये? वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है ये। और ये 48वीं मीटिंग थी किसकी? यूनेस्को की। कहाँ हो रही थी? जो दक्षिण कोरिया है ना, उसके बुसान में हो रही थी। 48वीं मीटिंग में इसको सम्मिलित किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ फेमस जो जगह हैं, स्तूप, दमेश स्तूप, मंदिर, विहार, मठ, ये सारी बौद्धों के धर्म के प्रचार के ऐतिहासिक केंद्र हैं। इसके अलावा यूपी का ये चौथा यूनेस्को स्थल है। इसके अलावा 3 और थे, जैसे ताजमहल, आगरा का किला, जो पहले ही बार जब सूची आई थी भारत की 1983 में लिस्ट किया गया 4, उनमें से 2 को तो ये हो गए, ताजमहल, आगरा। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी को 3 साल बाद 1986 में ऐड किया गया था। और अब 2026 की बात करें, आफ्टर 40 ईयर, तो अभी नया चौथा स्तर मिला है उत्तर प्रदेश को, जिसके साथ ही अब यूपी दूसरे नंबर पे आ गया भारत में। यूपी, तमिलनाडु, जहाँ पे 4 हो गए स्थल, और महाराष्ट्र में भी 5 है। खास करके अगर यूपी पीसीएस आप दे रहे हो ना, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब यूपी में कुल कितने हो गए? 4 स्थल हो गए। इसके अलावा कुछ जो इससे पहले जो अंकित किए गए थे, देखो, मराठा का लैंडस्केप, जो सैन्य
लैंडस्केप है ना, जो किले थे 12 मराठा किले, सैन्य वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण, तो उनको 2025 में ऐड किया गया था। तो उन 12 किलों में से मैंने बताया था कि उनमें से एक है जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और उस किले का क्या नाम है जो तमिलनाडु में है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो जिंजी किला है ना, जिंजी फोर्ट, वो तमिलनाडु में है। तो ये 12 में से मतलब 11 महाराष्ट्र में है और एक कहाँ पे है, ये 11 की लिस्ट ये रही, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट जैसे शिवाजी महाराज के जन्म स्थान जो शिवनेरी किला था वो महाराष्ट्र में है, और मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ किला वो महाराष्ट्र में है। जिंजी फोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट देते हैं कि सभी के सभी महाराष्ट्र में स्थित थे, तो वो गलत हो जाता है क्योंकि तमिलनाडु में स्थित है। तो इसलिए क्या होता है कि 44वां यूनेस्को जो हेरिटेज साइट बनाया गया था इन किलों को, तो उनकी डिटेल्स ये कुछ ऐसी थी जो जिनको मैंने आपको बता दी। इसके अलावा 2024 में जो मोइद्दम जो है क्या था, अहोम राजवंश के टीले या कब्र प्रणाली थी, जिनको 13वीं से 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। चराई देव में स्थित है, ये असम में है, आसाम में अहोम राजवंश के, जिसको कब्र बोलते हैं कब्रिस्तान, उसको भी यूनेस्को में ऐड किया गया था। वो था 43वां हो गया था, 43वां। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे दे देगा 43, 44, 45, उसके आगे स्टेट का नाम दे देगा और फिर सम्मिलित करने के लिए दे सकता है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि आगामी प्रस्तावित ये तो बाद की बातें हैं, अगर कभी होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे मेघालय के जिंग किएंग जो जरी है वो अभी अंकित नहीं है प्रस्ताव चरण में, मतलब अभी हमें ये याद नहीं रखना, हमें याद रखना है 43, 44 और 45। इसके अलावा अगर कुछ और आपको जानकारी लेनी हो, जैसे मुगल धरोहर स्थलों में से जो सांस्कृतिक स्थल है उनमें ताजमहल ऐड है, जो शाहजहां द्वारा निर्मित है, सफेद संगमरमर की अद्वितीय कारीगरी के लिए फेमस, जो कब 1983 में ऐड किया गया। इसके अलावा आगरा का किला, ये पहली बार जो यूनेस्को की लिस्ट में 4 ऐड हुए थे ना, जो 4 स्थल, उनमें से 2 ये आगरा किला और ताजमहल थे। ये भी मुगल वास्तुकला के ही उदाहरण है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा को 1993 में भारत का पहला बाग मकबरा भी बोलते हैं, 4 बाग डिजाइन, जो दिल्ली में स्थित है। उसके अलावा फतेहपुर सीकरी 1986 में, ये भी यूपी में हमने देखा था। अभी 4 स्थलों में से 3 तो ये हो गए, एक अभी हमने जो अभी 45वीं जो यूनेस्को स्थल की बात कर रहे हैं वो भी यूपी में 4 हो गए टोटल। इसके अलावा लाल किला दिल्ली का, वो भी 2007 में ऐड किया, ये मुगलों के कुछ धरोहर है। तो इसके अलावा बौद्ध मंदिर वास्तुकला, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी आप जो लेटेस्ट स्थल है ना हमारा, वो बौद्ध वास्तुकला से जुड़ा हुआ है ना, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो और भी जो बौद्ध से जुड़े हुए और अलग मंदिर जो वास्तुकला से जुड़े हुए स्थल अगर पूछ ले, तो अभी एक क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं उनका। जैसे अजंता की गुफाएं, मैंने बताया था पहले ही बार में, एलोरा गुफाएं जो पहले ही टर्म में इनको शामिल किया गया था, जो महाराष्ट्र में 30 गुफाओं में से जो सेकंडवी जो शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध भित्ति चित्रकला के लिए फेमस अजंता गुफा, एलोरा गुफा जिसमें 34 गुफाएं हैं, बौद्ध हिंदू जैन धर्म वास्तुकला के लिए फेमस हैं। और सांची बौद्ध स्मारक की मध्य प्रदेश में हो गया, अशोक निर्मित महान स्तूप, नालंदा महाविहार ये बिहार का हो गया। तो इन सारी चीजों को तो हम आर्ट एंड कल्चर में और अलग से पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन ये याद रखना है कि अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सांची का स्मारक, नालंदा बिहार, और जो महाबोधि मंदिर है 2002 का बोध गया का, तो महाबोधि जो मंदिर है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का पवित्र स्थल जो है, तो वो भी किस में आता है, बुद्ध की जो मंदिर वास्तुकला धरोहर है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब 5 और 1 अभी अब सारनाथ जो पढ़ लिया हमने, सारनाथ जहाँ पहला उपदेश दिया था। तो इसके अलावा अलग देखो तो कोणार्क सूर्य मंदिर भी इसमें इसके अंतर्गत आता है। खजुराहो मंदिर जो चंदेल वंश का मध्य प्रदेश में, कोणार्क मंदिर कौन सा, उड़ीसा वाला। इसके अलावा चोल मंदिर की बात करें, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। इसके अलावा चोल मंदिर की बात करें तमिलनाडु का, और पट्टडकल जो है कर्नाटक में, और रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना है 13वीं शताब्दी का। तो ये सारी चीजें पोस्ट किसमें, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इनका मतलब इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य सांस्कृतिक स्थलों में हम्पी स्मारक स्थल है। हम्पी की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, नोट पे बताओ कितने के नोट पे बनाई हुई है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। हम्पी कर्नाटक का हो गया। और इसके अलावा महाबलीपुरम तमिलनाडु से हो गया। गोवा के चर्च इसमें शामिल हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में जो बनाई थी मुंबई में, वो इसमें शामिल है, विक्टोरिया भौतिक वास्तुकला की। इसके अलावा भीमबेटका जो शैलाश्रय 2003 में इसको शामिल किया गया था, लगभग 30,000 वर्ष पुरानी ये प्राग ऐतिहासिक शैल कला है। इसके अलावा कुछ सिटीज भी हैं जो नियोजित शहरी में आधुनिक विरासत, जैसे धोलावीरा हो गया, 2021 में इसको शामिल किया गया। अहमदाबाद को 2017 में गुजरात में है। जयपुर राजस्थान जो 2019 में इसको शामिल किया गया, 1727 में राजस्थान
कि जो महाराजा सवाई जय सिंह ने इसका स्थापना की थी, गुलाबी पिंक सिटी के नाम से जो फेमस है। चंडीगढ़ की बात कर लो 2016 में, और शांति निकेतन को जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। इनको ये कुछ स्थल थे जो शहर थे, जो आधुनिक विरासत के रूप में इनको नामित किया गया। इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थल थे 7, वो कौन कौन से थे? काजीरंगा जो असम में है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस। केवलादेव राजस्थान का, हमने रामसर साइट भी देखी थी केवलादेव में, जो मून ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी स्थापित है। पिछली ही वीडियो थी, आप अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको जरूर देखे, क्योंकि 101वीं रामसर साइट के साथ साथ मैंने पूरा रामसर साइट टॉपिक पढ़ा है उस पर। इसके अलावा मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, काजीरंगा हो गया, असम से मानस हो गया। इसके अलावा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव स्थल, बंगाल बाग के लिए फेमस है वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड का, फूलों की घाटी, जो वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं इसको। इसके अलावा पश्चिम घाट जो है, वेस्टर्न घाट भी इसमें शामिल है। इसमें 6 राज्य पड़ते हैं मेगा जैव विविधता के चलते। और एक जो कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा जो इसको कल्चरल और जो सांस्कृतिक दोनों प्रकार का है, ये मिश्रित स्तर है। और कहाँ पे है ये? सिक्किम का। सिक्किम में केवल एकमात्र यही है, क्योंकि सिक्किम का एकमात्र है। और क्या है, जो मिक्सड है ना, जो मिक्स सांस्कृतिक और कल्चरल दोनों का भी एकमात्र उदाहरण है। इसके अलावा अगर राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में 5 हैं, और यूपी में अब 4 हो चुके हैं। तमिलनाडु में 4 हैं, मतलब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर बराबर यूपी, और यूपी आता है और तमिलनाडु आता है बराबर में, और फिर उसके बाद में आते हैं कर्नाटक और आसाम। इस तरीके से चलते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा हो गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन से हो गए? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद की गुफाएं, मराठा के किले, और ये 500 की 500 चीजें क्या होगी? कहाँ पे हो गई? महाराष्ट्र में होगी। इसके अलावा ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और सारनाथ जो लेटेस्ट है, ये किसमें होगी? उत्तर प्रदेश में। और तमिलनाडु में क्या है? चोल मंदिर, महाबलीपुरम, नीलगिरी पर्वत, जो नीलगिरी पर्वत रेलवे है उसमें इसमें शामिल है। तो ये, इसके अलावा 45 स्थल है। और भारत की जो विश्व में रैंकिंग है वो 6 हो गई है। इटली टॉप पर है, इसमें लगभग 60 है। देन चीन आता है, देन जर्मनी आता है, भारत 6ठे नंबर पे आ गया, क्योंकि भारत में कितनी हो गई? 45 हो गई। या बस याद रखना है तो इटली चीन याद रख लेना टॉप पे कौन है। इसके अलावा 2026 में नए स्थल हमने देख ही लिया। पहले बार में 4 आए थे। सबसे पुराना धोलावीरा 3000 ईसा पूर्व, ऐसे लिस्टेड नहीं, जो सबसे पुराना वैसे है। जो बना सबसे पुराना स्थल था वो 3000 ईसा पूर्व का धोलावीरा था। इसके अलावा एकमात्र मिश्रित जो स्थल है यहाँ पे कंचनजंगा है। इसमें कुछ हिंदी ट्रांसलेशन गलत कर रखा है इसने। इसके अलावा ये ट्रिक दे रखा है, अगर आपको स्टार्टिंग के याद रखने होते 8 इसमें अजंता, एलोरा, आगरा, ताजमहल पहली बार 1983 में लिस्टेड किए गए थे। तो ये थे टोटल 4 यूनेस्को के, ये थे टोटल यूनेस्को के 2026 तक के, अगस्त 2026 तक जो अपडेटेड है। तो इसको आप अच्छे से देखें और याद करने की कोशिश करें, लिखें बार बार, और 1-2 बार देख लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर अगला वीडियो किस टॉपिक पे, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।